साथियों, तो आज हम आपके लिए चुंबक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आए हैं जिसके बारे में आपको डिटेल से बताया जाएगा। ठीक है, समझते हैं हम चुंबक। देखिए, हमारे सिलेबस में पीसीएमबी में यूनिट जो 2 है वह चुंबक से संबंधित है। ठीक है, यूनिट 2 क्या है आपका? चुंबक है। इसके बारे में कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। हम जानते हैं एक चुंबक, जैसा कि चुंबक है, चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, आप सभी जानते हैं, एन ध्रुव और एस ध्रुव, अर्थात नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ठीक है, अब ये 2 ध्रुव होते हैं और इसके प्रकार पूछे जाए तो कितने होते हैं? तो चुंबक के प्रकार होते हैं आपके पास में कितने? 2 होते हैं चुंबक के प्रकार। पहला कौन सा होता है? प्राकृतिक चुंबक, ठीक है ना, और दूसरा कौन सा होता है आपके पास में? कृत्रिम चुंबक होता है। ठीक, ये प्राकृतिक और कृत्रिम की बात हो गई। अब पूछा जाएगा कि कृत्रिम चुंबक कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना। तो जो कृत्रिम चुंबक होता है ये भी कितने प्रकार का होगा? 2 प्रकार का होगा। कौन कौन सा होगा? स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी और अस्थायी। आपसे अब अगला क्वेश्चन जैसे पूछा जाए या जब आपको समझ आए तो आप बताएंगे कि चुंबक के गुण क्या क्या है ना। चुंबक के गुण को क्या क्या है ना। सबसे पहला जो चुंबक का गुण होगा वो क्या होगा? चुंबक की वस्तु को अपनी ओर क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी चुंबक में खिंचाव गुण पाया जाएगा। जैसे चुंबक के पास में अगर कोई लोहे की वस्तु आकर रख दी जाए या कोई आयरन मटेरियल आकर रख दिया जाए तो वह चुंबक को क्या करेगा? अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है ना। चुंबक के जो सजातीय गुण होते हैं, चुंबक के जो सजातीय गुण होते हैं, सजातीय जो चीजें होती हैं वो क्या होंगी? चुंबक से दूर दूर जाएंगी, और चुंबक में जो विजातीय चीजें होंगी वो क्या होंगी? उसके पास पास आएंगी। जैसे कि चुंबक एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल से मिलकर बना हुआ है। कहने का मतलब क्या है कि ये दोनों चीजें जो हैं अपने आप में विजातीय गुण रखती हैं। ठीक है ना, अपने आप में क्या रखती हैं? विजातीय गुण रखती हैं। तो तभी क्या है, एक दूसरे से जुड़ पा रही हैं ये, है ना। तो चुंबक में विजातीय गुण पाया जाता है। ठीक है ना। हम बात करें चुंबक के बारे में, अगर आप चुंबक को पीटोगे, घसीटोगे, उठाओगे, पटकोगे, ठीक ना, तो इन सभी जैसे चुंबक से अगर हद से ज्यादा छेड़खानी की जाएगी तो क्या हो जाएगा? इसका चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात करते हैं कि चुंबक में क्या होता है? चुंबकीय बल रेखाएं देखी जाती हैं। चुंबक में क्या देखी जाती है? चुंबकीय बल रेखाएं देखी जाती हैं, है ना। इनके बारे में जानते हैं हम, चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में। तो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं आपके पास में काल्पनिक बल रेखाएं होती हैं, है ना। ये निष्कोण होती हैं, ये कोई कोण नहीं बनाती हैं चुंबकीय बल रेखाएं। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, यहाँ से ओटी टाइप भी पूछा जाता है, देखेंगे ध्यान से। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं हमेशा क्या बनाती है? बंद वक्र बनाती हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इनमें से चुंबकीय बल रेखाएं कैसा वक्र बनाती हैं? तो ऑप्शन में खुला भी रहेगा, बंद भी रहेगा, दोनों रहेगा, है ना। तो आपको ध्यान देना है कि चुंबकीय बल रेखाएं आपके पास में कैसा वक्र बनाएंगी? बंद वक्र बनाएंगी, है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं, अगर इन बल रेखाओं का चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, इन बल रेखाओं का क्या है? चुंबकीय क्षेत्र अधिक है, तो ये बल रेखाएं बहुत पास पास होती हैं, अर्थात घनी ज्यादा हो जाती हैं। ठीक है, ये बल रेखाएं क्या हो जाएंगी? घनी ज्यादा हो जाएंगी। तो जिसे आप कहेंगे सघन होना, है ना। बल रेखाओं का क्या होना? सघन। सघन कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? इसमें अधिक हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। अब इस पॉइंट का एक विपरीत अगर हम पॉइंट देखें तो चुंबकीय बल रेखाएं हो जाएंगी आपके पास में विरल, अर्थात दूर दूर चली जाती हैं ये। जब विरल होती हैं तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है ना, चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? कम हो जाता है। जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये चुंबक के, ये क्या होता है? चुंबक के हमेशा उत्तरी ध्रुव से निकलेंगी। ठीक है ना। तो मैं आपको बताता हूं जरा चुंबक का उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव तो आप देख चुके हैं, आप जान चुके हैं। हम बात करते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी। देखिए, ये ध्रुव एन है और ये एस है। अब जो उत्तरी ध्रुव होता है यहां से चुंबकीय बल रेखाएं निकलना प्रारंभ करती हैं, और यहां से निकलना प्रारंभ करेंगी तो समाप्त होंगी आपके कौन से ध्रुव पर? दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होंगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं ये चुंबक के कौन से ध्रुव से चुंबक के बाहर की ओर जाती हैं? तो आप ध्यान देंगे तो कहां से आपके पास में बाहर की ओर जा रही हैं? उत्तरी ध्रुव से जा रही हैं। और किस ध्रुव पर आकर समाप्त हो रही हैं? दक्षिणी ध्रुव पर आकर समाप्त हो रही हैं। तो फिर एक क्वेश्चन आपसे फिर पूछा जाएगा कि चुंबकीय बल रेखा चुंबक के अंदर से कहां प्रवेश करेंगी? तो चुंबक के अंदर जाएंगी किससे? दक्षिणी ध्रुव से। कौन से ध्रुव से प्रारंभ होंगी? दक्षिणी ध्रुव पे। और किस ध्रुव पर समाप्त होंगी? तो ये आपके पास में समाप्त होंगी कौन से ध्रुव पर? उत्तरी ध्रुव पर समाप्त होंगी। तो चुंबक के अंदर से जाने वाली जो रेखाएं हैं ये जाएंगी दक्षिण से उत्तर, और बाहर से निकलेंगी कहां से? उत्तर से दक्षिण। ठीक है ना। वो सभी पॉइंट इसमें हो जाएंगे कि उत्तर से निकलती हैं, दक्षिण पर समाप्त होती हैं, लेकिन चुंबक के बाहर से, चुंबक के अंदर से जाती हैं, दक्षिण से और उत्तर तक जाती हैं। ठीक है। अब क्या होता है? जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं हमेशा बंद वक्र बनाती हैं। ये देखें, ये आकृति आपको वक्राकार दिख रही है, चूंकि बंद है तो आप इसे कहेंगे क्लोज कर्व्ड या बंद वक्र कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें जो सघन और विरल है ये वाला सिस्टम भी आप समझ रहे हैं कि अगर बार बार यानी पास पास एक दूसरे के ज्यादा नजदीक करीब से जाएंगी
तो आप कैसे क्या कहते हैं, इसे सघन कहते हैं, और अगर दूर दूर से ज्यादा दिखती हैं तो आप इसे क्या कहते हैं, विरल कहते हैं। ठीक है ना, ये था चुंबक का कंसेप्ट। आपको ये सभी जो चीजें हैं इसके बारे में अच्छे से जानना है, समझना है, इसके लिए हमारे वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।